Recently, Supreme Court directed the Union government to develop a comprehensive policy for management and preservation of sacred groves across India. In this article, we will discuss about various directives given by Supreme Court to Union government related to sacred groves in India. So let's discuss the issue in detail. Article is important for GS paper 3, conservation, government policies and intervention. It is also important for quick facts about prelims. Why news? In a landmark judgment, the Supreme Court directed the Union government to develop a comprehensive policy for management and preservation of sacred groves across India. इंडिया के अंदर सैक्रेड ग्रुप्स के मैनेजमेंट और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी मेकिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है. कोर्ट वॉज हियरिंग एप्लीकेशन डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स ऑफ राजस्थान. रिसेंटली कोर्ट राजस्थान के अंदर सैक्रेड ग्रुप्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ हियरिंग्स एप्लीकेशन कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी. उनकी हियरिंग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही थी. इस हियरिंग के ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को रिसेंटली डायरेक्ट किया है. Sacred groups, traditionally protected for their religious and cultural significance, also play a vital role in conserving biodiversity. Sacred ग्रुप्स को ट्रेडिशनली इनका रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से प्रोटेक्टेड इनको किया जाता रहा है और इस प्रोटेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होती है. व्हाट आर सैक्रेड ग्रुप्स? सैक्रेड ग्रुप्स क्या है? Sacred groves are the forest patches protected by local community due to their spiritual and cultural importance. Sacred groves कुछ फॉरेस्ट पैचेज हैं जो कि लोकल कम्युनिटी के द्वारा बिकॉज उनके स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस की वजह से लोकल कम्युनिटीज के द्वारा फॉरेस्ट पैचेज को प्रोटेक्ट किया जाता है. Sacred groves are found in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, contributing significantly to local biodiversity. इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर सैक्रेड ग्रुप्स फाउंड किए जाते हैं सच एज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड इन स्टेट के अंदर लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए इन सैक्रेड ग्रुप्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है. लीगल फ्रेमवर्क. स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट. वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट के मैनेजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एनी कम्युनिटी और प्राइवेट लैंड एज ए कम्युनिटी रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग फ्लोरा, फोना एंड ट्रेडिशनल एंड कल्चरल कंजर्वेशन वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस. वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर किसी भी प्राइवेट लैंड या कम्युनिटी लैंड को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है सो दैट फ्लोरा, फोना, ट्रेडिशनल कल्चर, कंजर्वेशन वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व किया जा सके. डिफरेंट नेम ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स इन डिफरेंट स्टेट. डिफरेंट स्टेट्स में सैक्रेड ग्रुप्स का डिफरेंट नेम है सच हिमाचल प्रदेश में सैक्रेड ग्रुप्स को देवन के नाम से जाना जाता है. कर्नाटक के अंदर देवराकाडू, केरला के अंदर काबू, एमपी के अंदर सारनम, राजस्थान के अंदर ओरन, महाराष्ट्र के अंदर देवराय, मणिपुर के अंदर उमंगलाय, मेघालय के अंदर लो क्यादगेंग, लो लेंगडो, उत्तराखंड के अंदर देवान, देवभूमि, वेस्ट बंगाल के अंदर ग्रामथान, आंध्र प्रदेश के अंदर पवित्रवन. इन नेम से सैक्रेड ग्रुप्स को वेरियस स्टेट के अंदर जाना जाता है. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स अक्रॉस इंडिया. इंडिया में सैक्रेड ग्रुप के मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डायरेक्टिव्स यहाँ पर गिवन किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट साइटेड वर्ड्स फ्रॉम द भगवद गीता, पॉलिसी फ्रेमवर्क, एम्पावरिंग ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, रिकॉग्निशन अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, स्टेट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ अ सुपरवाइजरी कमेटी, राजस्थान पिपलांत्री विलेज सक्सेस स्टोरी. सुप्रीम कोर्ट साइटेड वर्ड्स फ्रॉम द भागवत गीता. भागवत गीता के एक वर्ड्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये डायरेक्टिव्स गिवन किए हैं. नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल थिंग लाइक द मेकर, द मीन्स ऑफ मेकिंग एंड द थिंग्स मेड. स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ ऑल कॉन्शियस विच फील्स प्लेजर एंड फील्स पेन. सुप्रीम कोर्ट ने जिस टाइम पर अपना यहाँ पर कुछ डायरेक्टिव्स यूनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया है उस टाइम पर भगवत गीता के कुछ वर्सेस का यहाँ पर साइटेड किया है.
सच एज नेचर इज सोर्स ऑफ ऑल मैटेरियल थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल मैटेरियल थिंग्स का सोर्स नेचर ही है, और ऑल कंसियसनेस का सोर्स स्पिरिट है, जिसके थ्रू हम प्लेजर फील करते हैं या पेन फील करते हैं। Policy framework. The code emphasized the need for a national policy related to sacred groves and instructed Ministry of Environment, Forest and Climate Change. कोड ने सैक्रेड ग्रुप्स से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी पर एम्फेसाइज किया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन किए हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस सच एज नंबर 1, कंडक्ट अ नेशन वाइड सर्वे टू आइडेंटिफाई एंड मैप सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैपिंग करने के लिए नेशन वाइड सर्वे कराना होगा। इशू स्टूड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टूड गाइडलाइंस इशू करना होगा इस मिनिस्ट्री के द्वारा। क्लियरली मार्क द बाउंड्रीज ऑफ ग्रुप्स अराउंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर फॉरेस्ट ग्रोथ। सैक्रेड ग्रुप्स की बाउंड्रीज को यहाँ पर मार्क करना मैंडेटरी है, एंड फ्यूचर ग्रोथ के लिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करना होगा। ये कुछ डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए गिवन किए हैं। एम्पावरिंग ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट suggested recognizing and empowering traditional custodians under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशनल कस्टोडियन जो भी है सैक्रेड ग्रुप्स के, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए यहाँ पर सजेस्ट किया है। और इनका जो एम्पावरमेंट एंड रिकॉग्नाइजिंग जो होगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इट मीन्स ट्रेडिशनल कस्टोडियंस जो भी हैं उन्हें किसी टाइप का एम्पावरिंग नहीं मिला हुआ था, बट अब यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट के अंदर इन्हें अब एम्पावर किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दीज कम्युनिटीज कैन कंट्रोल हार्मफुल एक्टिविटीज इंश्योरिंग सस्टेनेबल कंजर्वेशन। ट्रेडिशनल कस्टोडियंस जो भी हैं सैक्रेड फॉरेस्ट के, इन कम्युनिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज ये हार्मफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और सस्टेनेबल कंजर्वेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। रिकॉग्निशन अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। Code highlighted the National Forest Policy of 1988 which support community-led initiatives to protect forest patches। कोड ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को हाईलाइट किया है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर फॉरेस्ट पैचेज के प्रोटेक्शन के लिए कम्युनिटी लीड इनिशिएटिव्स को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है, और करंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे रिलेटेड गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज की है। The Apex Code encouraged the formal recognition of sacred groves as community reserve under the Wildlife Protection Act 1972। सुप्रीम कोर्ट ने सैक्रेड ग्रुप्स को एक कम्युनिटी रिजर्व के तौर पर रिकॉग्निशन किया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्टडी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या क्या गिवन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के लिए। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द राजस्थान गवर्नमेंट टू, राजस्थान गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर क्या डायरेक्शंस गिवन किए। नंबर 1, कंडक्ट डिटेल्ड ऑन ग्राउंड एंड सैटेलाइट मैपिंग ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि राजस्थान गवर्नमेंट सैक्रेड ग्रुप्स का डिटेल ऑन ग्राउंड एंड सैटेलाइट मैपिंग कंडक्ट कराए। नंबर 2, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू सैक्रेड ग्रुप्स एंड डिक्लेयर एज कम्युनिटी रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट सैक्रेड ग्रुप्स को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करे, एंड इस तरह से इसको लीगल प्रोटेक्शन गिवन किया जाए। नंबर 3, क्लासिफाई सैक्रेड ग्रुप्स एज फॉरेस्ट बेस्ड ऑन देयर कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ साइज। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट के लिए ये डायरेक्ट किया है कि जितने भी सैक्रेड ग्रुप्स हैं उन्हें फॉरेस्ट में क्लासीफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड इकोलॉजिकल वैल्यू। Formation of a supervisory body. A 5-member committee led by a retired Rajasthan High Court judge will oversee the identification and mapping process of sacred groups। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अंडर ये भी यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है कि राजस्थान के अंदर रिटायर्ड राजस्थान हाई कोर्ट जज की चेयरमैनशिप में 5-member कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि सैक्रेड ग्रुप्स के मैपिंग या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को ओवरसी करने का वर्क करेंगे। राजस्थान पिपलांत्री विलेज सक्सेस स्टोरी।
The Supreme Court cited the example of Piblantri village in Rajasthan. Here, community efforts transformed barren land into thriving land. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पिपलांतरी विलेज को यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन किया है, जहाँ पर कुछ कम्युनिटी एफर्ट्स के थ्रू बैरन लैंड को थ्राइविंग ग्रुप्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया। इनिशिएटिव्स सच एज प्लांटिंग 111 ट्रीज फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड, यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं जिसमें एवरी गर्ल चाइल्ड के लिए यहाँ पर 111 ट्रीज प्लांटिंग करने के लिए यहाँ पर प्लानिंग किया गया है। इसकी वजह से क्या क्या इसके इम्पैक्ट देखने को मिला। रिड्यूस फीमेल फर्टिसाइड्स, यहाँ पर फीमेल फर्टिसाइड्स काफ़ी रिड्यूस हुआ है। क्रिएटेड सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट हुआ है। एम्पावर्ड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर एम्पावर हुआ है। इंक्रीज इनकम एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ट्रेडिशनली यूनियन हैज यूज्ड वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट मैनेजमेंट एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रेडिशनली यूनियन गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट मैनेजमेंट को स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह व्यू करती रही है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव मार्क अ शिफ्ट बाय अलाइनिंग सेक्रेड ग्रुप्स विद द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ कम्युनिटीज, अर्जिंग द MOEF एंड CC टू टेक द लीड। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव गिवन किए गए हैं ये एक शिफ्टिंग को मार्क करता है। यहाँ पर सेक्रेड ग्रुप्स को कम्युनिटी का कल्चरल एंड ट्रेडिशनल राइट्स के साथ कनेक्ट किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अर्ज किया है कि वो इनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्टेप्स टेकिंग करें। दिस जजमेंट अंडरस्कोर द कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड सोसाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स, एडवोकेटिंग फॉर देयर प्रिजर्वेशन एज ए नेशनल प्रायोरिटी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सेक्रेड ग्रुप्स का कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड सोसाइटल इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है और नेशनल लेवल पर इनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से एडवोकेटिंग किया गया है ये कहीं ना कहीं नेशनल प्रायोरिटी को शो करता है। व्हाट इज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 क्या है? The National Forest Policy 1988 provisions that 33% of the geographical area should be under forest or tree cover. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि ओवरऑल जोग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट और ट्री कवर होना चाहिए। सेलेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिसी आर मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा जाए। रिस्टोरेशन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करके रखा जाए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करके रखा जाए। व्हाट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 FRA? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है? The FRA give the forest right and occupation in forest land to scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forest for generation but whose right could not be recorded. फॉरेस्ट ड्वेलर्स या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी के लिए FRA एक्ट फॉरेस्ट राइट गिवन करता है और साथ में फॉरेस्ट लैंड पर ऑक्यूपेशन को इंश्योर करता है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टेब्लिश्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। द करेक्ट